अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड का नया मंसूबा आ गया, अब क्या होने जा रहा। इंग्लैंड मुसाफरों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्वारंटाइन फ्री सफ़र की इजाज़त। इंग्लैंड हुकूमत का बड़ा ऐलान, नई स्कीम का आगाज़, सब फ़ायदा उठा सकते। तो इन खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड का नया मंसूबा आ गया, अब क्या होने जा रहा है। इंग्लैंड में इंग्लिश चैनल को अबूर करके आने वाले क्यों इंग्लैंड में बड़ी तादाद में आते हैं और मजीद आ रहे हैं, तो इस हवाले से पकड़े जाने वालों का कहना है कि यहाँ पे ज़िंदगी दूसरे ममालिक की निस्बत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिहाइश के साथ साथ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं जिसके बाइस वो इंग्लैंड का रुख करते हैं। तो इस न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक बताया गया है कि 13 पाउंड से ज़्यादा किसी भी इमिग्रेंट को जो इलीगल हैं तो उनको नहीं दिए जाते, लेकिन कुछ खवातीन को यानी कि जो खवातीन हामला होती हैं तो उनको 3 पाउंड इजाफी दिए जाते हैं और मज़ीद सेंटर्स वगैरह में रिहाइश दी जाती है। और इसके अलावा कुछ खास नहीं दिया जाता, लेकिन इन लोगों का इंग्लैंड में आने का ख़ास मकसद ये होता है कि ये लोग यहाँ पे आके इलीगल काम करते हैं और इसी तरह जब तक इलीगल का काम ख़त्म नहीं होगा तो तब तक ये लोग ऐसे ही आते रहेंगे। और अब मज़ीद इंग्लैंड के अदारे ने इस हवाले से नया सर्वे किया है जिसमें बताया गया है कि 2 मिलियन से ज़ायद इलीगल इमिग्रेंट्स ब्लैक मार्केट में काम कर रहे हैं और ये इमिग्रेंट्स कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो अब ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड मुसाफरों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्वारंटाइन फ्री सफ़र की इजाज़त। यूके मुसाफरों के लिए ट्रैवल करने के हवाले से अहम और अच्छी न्यूज़ जारी हुई है। तो न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक यूके के वुज़रा की जानिब से यूके हुकूमत पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि यूके की तमाम सफरी फहरिस्त के मुसाफरों को जिन्होंने मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन लगवाई हुई है तो ऐसे तमाम गैर मुल्की शहरियों के लिए यूके में क्वारंटाइन फ्री सफ़र की इजाज़त दी जानी चाहिए। और दूसरी जानिब आइंदा हफ्ते यानी कि अगस्त में जो ट्रैवल लिस्ट अपडेट होनी है उसमें मज़ीद ग्रीन लिस्ट में ममालिक को शामिल करने का ऐलान किया जा सकता है। और वुज़रा की जानिब से कहना है कि यूरोपीय यूनियन और यूएस समेत मुत्तहिद ममालिक से मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगाने वाले गैर मुल्की शहरियों के लिए क्वारंटाइन फ्री सफ़र करने की इजाज़त होनी चाहिए। दूसरी जानिब तकरीबन 33 मुख्तलिफ कंट्रीज़ यूके के कोविड-19 पासपोर्ट को मान चुके हैं यानी कि तस्लीम कर चुके हैं। और मज़ीद इस हवाले से वुज़रा की जानिब से प्लान बनाया जा रहा है जिससे मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन वाले मुसाफरों को इंग्लैंड में फैमिली और दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा। तो इसलिए अब इस बार इत्तफाक किया जा रहा है कि हुकूमत अगले हफ्ते सफ़र के हवाले से बड़े ऐलान करने जा रही है और मज़ीद ममालिक को ग्रीन लिस्ट में शामिल किया जाएगा ताकि इससे यूके की ट्रैवल इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हासिल हो सके। इसलिए वुज़रा इस बार ट्रैवल सेक्टर को ज़्यादा पुरुम्मीद बना रहे हैं कि अगले यानी कि अगस्त में तमाम तर जायजे के बाद क्वारंटाइन फ्री सफ़र की इजाज़त दी जा सकती है गैर मुल्की मुसाफरों को। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड हुकूमत का बड़ा ऐलान, नई स्कीम का आगाज़, सब फ़ायदा उठा सकते हैं। फास्ट फूड छोड़ने और एक्सरसाइज करने पर नगद इनामात का ऐलान। बरतानिया ने मोटापे के खिलाफ जंग का आगाज़ किया। अगर आप अपने आप को फिट रखने के लिए ज़्यादा कैलोरीज और चर्बी वाले फास्ट फूड जैसे बर्गर और आइसक्रीम से दूर रहते हैं और अपने आप को फिट रखने के लिए तंगो दो करते हैं तो बरतानवी हुकूमत आपको इसका बदला देगी। दर हकीकत दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह बरतानिया भी मोटापा और इससे मुतल्लिक बीमारियों के मसले में फंसा हुआ है। मुल्क में फास्ट फूड की गप बहुत ज़्यादा है। ऐसी सूरत में बरतानिया की बोरिस जॉनसन हुकूमत ने खसूसी मुहिम शुरू कर दी है। इसके तहत हुकूमत वज़न कम करने या सेहतमंद खाने पर देने वालों को तरह तरह की छूट, मुफ्त वाउचर्स, टिकट और नगद इनामात देगी। हुकूमत की इस काविश के तहत अवाम के अखराजात के अंदाजे पर भी नज़र रखी जाएगी। इसके तहत जो लोग ज़्यादा फल और सब्जियां खरीद रहे हैं और ज़्यादा कैलोरी खाने से गुरेज कर रहे हैं इनको इनामात पॉइंट्स दिए जाएंगे।
इसके साथ ही हुकूमत मैराथन जैसे अपॉइंट्स में हिस्सा लेने वाले लोगों को भी इनाम देगी। इसी के साथ ही हुकूमत साइकिल या पैदल चलकर स्कूल या दफ्तर जाने वालों को डिस्काउंट वाचर्स देगी। बरतानिया अगले साल जनवरी से ये सेहतमंद स्कीम शुरू करने जा रहा है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन खुद जनवरी में इस स्कीम का आगाज़ करेंगे। इसके तहत वर्जिश के लिए मुफ्त टिकट जैसे इनामात भी दिए जाएंगे। याद रहे कि बरतानिया का हर तीसरा शख्स मोटापे का शिकार है। इसी के साथ एक और अहम अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं। जर्मनी में वैक्सीन से बचने की कोशिश करने वालों को हुकूमत ने खबरदार कर दिया। कौन सी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, आला ओहदेदारों ने वाजिया कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ऐसे वक्त में जब भारतीय डेल्टा वायरस की वजह से यूरोप के कई मुल्कों में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, हुकूमतों ने वैक्सीन मुहिम तेज करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इटली की जानिब से वैक्सीन ना लगवाने वालों पर बाजार और रेस्टोरेंट में दाखिले समेत कई पाबंदियों का ऐलान करने के बाद जर्मनी ने भी कमर कस ली है। जर्मनी हेड ऑफ चांसलर ने कहा है कि अगर वायरस की शरह में इजाफा होता है तो रेस्टोरेंट, स्टेडियम, सिनेमा वगैरह में दाखिले के लिए ये शर्त आयद की जा सकती है कि सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले वहां जा सकें। उन्होंने कहा कि वैक्सीन ना लगवाने वालों पर मौसम खज़ां तक पाबंदियां लग सकती हैं, इसलिए लोग जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन कोरोना के शदीद हमले से 90% तहफ़्फ़ुज़ देती है। तक वैक्सीन डेल्टा वायरस के खिलाफ काम करती रहेगी, लॉकडाउन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर चौथी लहर जोर पकड़ती है तो इसके असरात आ सकते हैं। शहरियों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। उन्होंने हदसा ज़ाहिर किया है कि 26 सितंबर तक फी लाख आबादी में इन्फेक्शन की शरह 850 तक पहुंच सकती है। ऐसी सूरत में हमें बीमारियों की बड़ी तादाद का सामना करना पड़ेगा, जबकि बरतानिया की तरह कंपनियों में भी काम मुतासिर हो सकता है। इनका कहना था स्कूल, बसों और ट्रेनों में जहां जिस्मानी फासला रखना मुमकिन नहीं होता, मास्क का इस्तेमाल जारी रहना चाहिए। जानिब एक और अहम अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं, जो कि यूरोप आने की ख्वाहिश लिए लिबिया पहुंचने वाले तारकीन जब पकड़े जाते हैं तो इन पर क्या गुजरती है। इस बारे में रिपोर्ट मीडिया में सामने आती रहती है, लेकिन अब इन तारकीन में से कुछ को फरोख्त करने का भी इंकिशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक यूरोप आने के लिए लिबिया का रूट सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता है। ये रूट वैसे तो बेशतर अफ्रीकी तारकीन इख्तियार करते हैं, लेकिन मिस्री और बांग्लादेशी तारकीन भी लिबिया का रूट इस्तेमाल करते हैं। लिबिया में इस वक्त खाना जंगी जैसी सूरत हाल है और एक मजबूत हुकूमत मौजूद नहीं, जिसका फ़ायदा उठाकर मुख्तलिफ वारदातों ने अपनी अपनी मिली भगत कर रखी है। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।